अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बायो फॉरएवर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टिश्यू कल्चर की। टिश्यू कल्चर क्या है और इसकी स्टेप्स कौन कौन सी है। तो चलिए शुरू करते हैं। टिश्यू कल्चर नसीज परवरी यानी नबातात के खलिए को या फिर नबातात के टिश्यू को ग़िज़ाई वास्ते में रखकर, मसनवी ग़िज़ाई वास्ते में रखकर नए पौधे बनाने का अमल टिश्यू कल्चर कहलाता है। टिश्यू कल्चर के कुछ स्टेप्स है, कुछ मरहले हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे पहला मरहला इसमें कि मौरूस का इंतखाब और उसकी अलहदगी। इस अमल में ऐसे नबातात का सिलेक्शन किया जाता है जो बीमारियों से पाक हो, सेहतमंद हो और ज़्यादा फसलें देता हो। ऐसे मौरूस प्लांट का उसमें इंतखाब किया जाता है और इंतखाब करने के बाद उसको क्या किया जाता है, अलहदा किया जाता है। उसके बाद है साबिक पौधा यानी एक्स प्लांट। न किसी पौधे का वो खलिया या फिर वो नसीज या फिर वो टुकड़ा जिसको हम नसीज परवरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसे एक्स प्लांट या साबिक पौधा कहते हैं। उसके बाद है ग़िज़ाई वास्ता, न्यूट्रिएंट मीडियम यानी नसीज परवरी के अमल में एक्स प्लांट को मसनवी ग़िज़ाई वास्ते में रखा जाता है। मसनवी ग़िज़ाई वास्ते में कुछ नामियाती कुछ नामियाती और कुछ गैर नामियाती अज्जा शामिल होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कुछ विटामिन, सुक्रोज और पौधों के कुछ नमूई महरेकाब। नमूई महरेकाब से मुराद यहाँ पे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन है। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये नमूई महरेकाब है। इनको ग़िज़ाई वास्ते में, साबिक पौधे को ग़िज़ाई वास्ते में रखा जाता है। उसके बाद का पॉइंट है अकीम करना या फिर जरासीम से पाक करना या फिर स्टेरिलाइजेशन। इस अमल में जो है तो नबातात के जो एक्स प्लांट है उसको 70% इथिल अल्कोहल और 10% हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में रखा जाता है। इसलिए इसको इसमें रखा जाता है ताकि जरासीम से वो पाक हो। जरासीम से पाक होने के बाद का अमल है दाखला इनोकुलेशन, यानी इस हिस्से में, इस स्टेज में ग़िज़ाई वास्ते में जो है तो अकीम शुदा जो साबिक पौधे का टुकड़ा है तो उसको ग़िज़ाई वास्ते में मुंतकिल किया जाता है। इस अमल को हम इनोकुलेशन कहते हैं। इनोकुलेशन के बाद है इंक्यूबेशन। ग़िज़ाई वास्ते में मवाफिक हालत में साबिक टुकड़े को 2 से 3 हफ्ते तक रखने का अमल क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन कहलाता है। यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड में जो है तो साबिक पौधे को 2 से 3 हफ्ते तक रखा जाता है। इंक्यूबेशन के बाद है कैलस की तैयारी। कैलस क्या है, तो पौधे की नसीज से जो तैयार शुदा खलियात का गैर मुनज़्ज़म मजमुआ कैलस कहलाता है। इंक्यूबेशन के बाद जो है तो साबिक पौधे में जो है तो खलवी तकसीम होती है और खलवी तकसीम के ज़रिए ये जो गैर मुनज़्ज़म खलियात का मजमुआ है तो उसमें से खलियात क्या होते हैं, अलहदा होते हैं। उसके बाद का पॉइंट है आज़ा खैजी ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी कि आज़ा बनने का अमल। अब जो कैलस से जो खलियात अलहदा हुए थे उन तमाम अलहदा खलियात से नए पौधे बनने का अमल यानी कि आज़ा बनने का अमल। इस मरहले में जो अलहदा खलियात है तो उनको ऑक्सिन और साइटोकाइनिन में रखा जाता है, जहाँ पर उनमें जड़, तना और पत्ते बनने का अमल होता है। ऑक्सिन के जरिए तने बनने का अमल होता है या तने को तेज करने का अमल होता है या ग्रोथ करने का अमल होता है, जबकि साइटोकाइनिन जड़ की इब्तिदा करता है। साइटोकाइनिन एक नमूई महरेकाब है, नबाती महरेकाब है जो जड़ की ग्रोथ करता है। आज़ाखेज़ी के बाद है ट्रांसप्लांटेशन। अब जो नबातात में जड़, तना और पत्ता बन जाएगा तो उसको फिर क्या किया जाएगा, ट्रांसप्लांटेशन किया जाएगा, यानी कि ज़ेरे ज़मीन उसको रखा जाएगा या ज़मीन के अंदर उसको डाला जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा टिश्यू कल्चर और उसकी स्टेप्स।
थैंक यू।